हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम देखने वाले हैं जेटपैक कंपोज में स्विचेस के बारे में कि स्विचेस क्या होते हैं और उसको हम जेटपैक कंपोज में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्विच को यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और जो स्विच विजेट है हमारा, जो यूआई एलिमेंट है, जो कि यूआई एलिमेंट के अंदर ही आता है, जो स्विचेस होते हैं हमारे, तो कैसे स्विचेस को हम जेटपैक कंपोज में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने गूगल क्रोम पे। इसमें हम यहाँ पे आ गए हैं। Composable to show switches in Jetpack Compose। तो बेसिकली मैं यहाँ पे Jetpack Compose में कंपोजिबल बनाने वाला हूँ। कंपोजिबल मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपोजिबल्स क्या होते हैं Jetpack Compose में। अगर आपको जानना है कंपोजिबल्स के बारे में और डिटेल में, तो आप हमारे वीडियो में, तो पिछले वीडियोस में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको Jetpack Compose में स्विचेस के बारे में डिटेल में पता बताया गया है, कि आपके कंपोजिबल्स क्या होते हैं और कैसे आप कंपोजिबल को डिक्लेयर करते हैं। एट द रेट कंपोजिबल एनोटेशन कहाँ पे यूज़ की जाती है, सारा का सारा बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक कंपोजिबल नाम का कंपोजिबल फंक्शन बना के दे दिया है इसने, चैट जीपीटी ने, टॉगल स्विच नाम से। अब बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो कि स्टेट हमारी स्टेट रिमेंबर करेगा, रिमेंबर कीवर्ड इस वेरिएबल के अंदर। और इनिशियल स्टेट जो है वो यहाँ पे म्यूटेबल म्यूटेबल स्टेट ऑफ में फॉल्स डिफाइन की गई है। तो म्यूटेबल स्टेट ऑफ और रिमेंबर और स्टेट मैनेजमेंट के बारे में हमारी जो इस जेटपैक कंपोज की ट्यूटोरियल सीरीज है, इसमें हमने आपको फोर्थ पार्ट में, पार्ट 4 में जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में हमने बताया हुआ है कि जेटपैक कंपोज में स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है। स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए हमें अलग से क्यों जेटपैक कंपोज में स्टडी करनी पड़ती है, पूरा स्टेट मैनेजमेंट, रिमेंबर कीवर्ड क्या होता है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ क्या होता है, इन सभी के बारे में और स्टेट मैनेजमेंट इन जेटपैक कंपोज के बारे में डिटेल में उस वीडियो में बताया गया है। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कंटिन्यू करना है, अगर आपको जेटपैक कंपोज नहीं आता तो आप पहले वहाँ पे जाइए, उसको जेटपैक कंपोज में स्टेट मैनेजमेंट की वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए और वहाँ से समझिए, फिर वापस आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं। हमें यहाँ पे एक कंपोजिबल दिया हुआ है। अब इस कंपोजिबल में यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया गया है इज चेक्ड। तो इज चेक्ड जो है वो स्विच के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि स्विच की स्टेट को डिफाइन करेगा और स्टेट को होल्ड करके रखेगा, जो कि उसकी करंट स्टेट होगी कि वो ऑन है या ऑफ है, चेक्ड है या फिर चेक्ड नहीं है। जो भी हम उसे कहना चाहें हम कह सकते हैं। रिमेंबर जो है वो उसकी स्टेट को होल्ड करके रखेगा, जो भी उसकी स्टेट चेंज होगी, जो भी अपडेटेड स्टेट होगी उसको चेंज करके रखेगा। और म्यूटेबल स्टेट ऑफ जो है वो मैंने स्टेट मैनेजमेंट की वीडियो में आपको बताया था जेटपैक कंपोज की सीरीज में, कि म्यूटेबल स्टेट ऑफ जो है वो इनिशियल स्टेट को डिफाइन करने के लिए होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा स्विच है वो ऑफ होगा। तो ये हो गया स्टेट में स्टेट की बात, स्टेट ऑफ द होल्ड स्विच की बात। तो स्टेट से हटके अगर हम यहाँ पे यूआई के बारे में देखें, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रो डिफाइन किया गया है। अब रो जो है वो लेआउट्स के अंदर आता है। और लेआउट्स की सीरीज मैंने जेटपैक कंपोज की इसी सीरीज में लेआउट्स के बारे में और यूआई का एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि लेआउट्स क्या होता है, क्या होते हैं हमारे, और यूआई कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यूआई एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जो रो है, जो कॉलम है, जो आपके बॉक्स हैं, ये सारे के सारे लेआउट्स के अंदर आते हैं। तो अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप हमारी इसी ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 3 में जाके देख सकते हैं। पार्ट 3 वीडियो में आपको डिटेल में बताया हुआ है इन सभी के बारे में। तो वो बेसिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन करती है अपने चिल्ड्रन विजेट्स को। तो चिल्ड्रन विजेट्स क्या क्या है इसके, पहला है एक टेक्स्ट, जिसमें यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है कि वो क्या टेक्स्ट दिखाएगा अगर चेक्ड है। जैसे कि यहाँ पे जो ये वेरिएबल है, अगर इसकी वैल्यू अपडेट होके इस चेक्ड में अगर चेक्ड आती है, यानी कि ये ट्रू होती है, तो ये दिखाएगा स्विच इज ऑन। और अगर ये ऑफ हो जाती है, एल्स में अगर चली जाती है, तो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाएगा स्विच इज ऑफ। ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने मॉडिफायर दिया हुआ है एक, जो कि इसका वेट बताता है
जो फॉन्ट, जो ये वाली जो टेक्स्ट होगी, इसका जो वेट होगा वो 1F होगा। ऐसे ही यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी डिफाइन किया गया है। तो मॉडिफाई बेसिकली किसी यूआई एलिमेंट जैसे कि टेक्स्ट या बटन हो गया, उसकी उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। यानी उसको जो स्टाइलिंग करने के लिए या डिजाइनिंग करने के लिए मॉडिफायर का हम यूज करते हैं। मॉडिफायर को आप यूआई एलिमेंट्स में भी यूज कर सकते हो और लेआउट्स में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि वो एक लेआउट है, तो उसमें भी हमने मॉडिफायर का यूज किया है उसके डिजाइन को मॉडिफाई करने के लिए। ऐसे ही ये टेक्स्ट है, ये यूआई एलिमेंट है, यहाँ भी हमने इसको इसको मॉडिफाई करने के लिए, डिजाइन को बेटर करने के लिए हमने इसका यूज किया हुआ है। लास्ट में, सबसे लास्ट में, हमने इस रो के अंदर पहले तो हमने टेक्स्ट दिया है, उसके बाद एक स्विच दिया है। दोनों के दोनों हॉरिजॉन्टली अलाइन होंगे, यानी कि जिस तरीके से ये लाइन है ऐसे ही ये लोग अलाइन हो जाएंगे। पहले टेक्स्ट आएगी, उसके बाद स्विच आएगा। तो स्विच में मेरे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला कि चेक्ड। चेक्ड मतलब जो कंडीशन है, जो स्टेट है उसकी, कि वो चेक्ड है या नहीं है, तो ट्रू या फॉल्स यहाँ पे पास करना होता है। तो ये मैंने स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से इस वेरिएबल को मैनेज किया हुआ है, म्यूटेबल स्टेट ऑफ और रिमेंबर कीवर्ड की हेल्प से। तो जो भी इसकी स्टेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे एक और होता है ऑन चेक्ड चेंज। यानी कि अगर अपने चेक चेक को, स्विच को अगर चेंज किया, यानी कि आपने स्विच को क्लिक करके, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। स्विच टॉगल, जैसे कि मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे ये है, ये इस तरीके का अगर स्विच है, तो अगर मैंने, जैसे ये ऑफ है, अभी मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑन हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये अगर स्विच है, ये अगर ऑफ है, तो मैंने अगर यहाँ पे इसको ऑन करा है, तो इस केस में क्या होता है, स्टेट चेंज होती है हमारी। तो जब आपकी स्टेट चेंज होती है, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो स्विच है, वो यहाँ पे चेक कंडीशन, ये ऑन चेक्ड चेंज में यहाँ पे हमको स्टेट को अपडेट करना पड़ता है। तो स्टेट हमें बताना पड़ेगा उस वेरिएबल को कि आपकी करंट स्टेट क्या है। तो इस चेक्ड में मैंने यहाँ पे लगा दिया आईटी करके। तो आईटी से मैंने इसको अपडेट कर दिया, इसकी स्टेट को। तो डिफॉल्ट स्टेट क्या थी, फॉल्स थी। उसके बाद जैसे ही आप इसको चेक करोगे, तो जो ये अपडेट हो जाएगी। तो चलिए इसको हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के एक प्रोजेक्ट में लगा के देखते हैं इस कोड को, स्विच को चेक करते हैं कि स्विच प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस कंपोजिबल को हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो अभी स्कैन कर रहा है सारी फाइल्स को। तो जैसे ही ये सारे प्रोजेक्ट को कर लेगा, फाइल्स को, तो हम इस अपने कोड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रोजेक्ट मैंने पहले से बना रखा है कोटलिन जेटपैक कंपोज का। अगर आपको ये पता करना है कि जेटपैक कंपोज के प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे लाइब्रेरीज को ऐड करना है, तो आप हमारी इसी जेटपैक कंपोज के ट्यूटोरियल सीरीज के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो मैं इस कंपोजिबल को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। इसके बाद में यहाँ पे माई स्क्रीन नाम से जो कंपोजिबल है, ये सभी अभी लोडिंग हो रही है यहाँ पे फाइल्स की। तो थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं।
तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस कंपोजिबल के अंदर अपने इस टॉगल स्विच कंपोजिबल को पास कर दिया है। अब मैं इस कंपोजिबल को देखूंगा कि यहाँ पे मैंने इसको कहाँ पे रन करा। और जो सेट कंटेंट है, सेट कंटेंट के अंदर भी हम अपने मेन कंपोजिबल को पास करवाते हैं जिसको हमें इस समय रन कराना है। तो मुझे टॉगल स्विच को रन कराना है तो मैं इसको यहाँ पास करवा दे रहा हूँ। तो प्रोजेक्ट थोड़ा कॉन्फ़िगर हो रहा है, इसको पहले कंप्लीट होने देते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट हमारा जो है वो लोड हो चुका है। अभी कुछ एरर्स आ रहे हैं, ये स्विच में कुछ एरर आ रहा है। शायद ही हमें इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है स्विच को। और जेटपैक कंपोज में तो हमें क्या करता है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे स्विच पे, तो ये लीजिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं स्विच पे क्लिक करूंगा तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, तो इसको मुझे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद ये एसपी को भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ भी इसको इंपोर्ट कर लेना है और यहाँ भी इंपोर्ट कर लेना है फिल मैक्स विड्थ को। जैसे ही मैंने इंपोर्ट करा, अब मुझे मेरा रियल डिवाइस यहाँ शो होने लग गया है क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। मैं इसको रन कर लूंगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं रन हो रहा है, ग्रेडल बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा मेरे डिवाइस में और रन हो जाएगा। जब तक मेरे को आपको भी दिखाना है आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ वॉइसर ऑन कर लेता हूँ। तो ये देखिए आप, मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है इंस्टॉल होने के बाद। और हमारा जो टॉगल स्विच नाम से जो विजेट है, जो कंपोजेबल है, वो प्रॉपरली सेट हो गया हमारे मेन एक्टिविटी में। और ये इस तरीके का कुछ यूआई दे रहा है हमें। तो अभी जो है वो स्विच ऑफ है, जैसे कि हमने यहाँ पे सेट की थी। इसकी बाय डिफॉल्ट स्टेट जो होगी वो म्यूटेबल स्टेट से बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे सेट होगी। और जैसे ही हम इसमें ऑन चेक चेंज करेंगे तो ये जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये जो कॉटलिन में जब हम ये आईटी यूज करते हैं तो ये इसका रिवर्स कर देता है। तो जो भी उसकी स्टेट होगी, ये आईटी जो है कॉटलिन में, जो ये उसका रिवर्स कर देगा। तो हमें इस चेक को फॉल्स ना करके हम इसको आईटी कर देंगे। तो आईटी करने से आप देख सकते हैं ये है एक बूलियन टाइप का वैल्यू, और ये इसका रिवर्स कर देगा। यानी आपने बाय डिफॉल्ट अगर ट्रू सेट कर रखा होगा तो ये इसको फॉल्स कर देगा, और फॉल्स सेट कर रखा होगा तो ये ट्रू कर देगा। तो हम यहाँ पे मैनुअली इसको सेट ना करके फॉल्स या ट्रू हम आईटी कर देंगे तो ये उसका रिवर्स ऑलरेडी कर देगा, ऑटोमेटिकली कर देगा। तो ये इस तरीके से हमारा कुछ स्विच इंप्लीमेंट हो चुका है। मैंने जैसे इसको क्लिक किया, ये देख सकते हैं आप, ये हाईलाइट हो गया और ग्रीन कलर का हो गया है। और इसकी वैल्यू भी आप देखेंगे तो ये रिवर्स हो गई है, यानी कि फॉल्स थी तो अब ये ट्रू हो गई है। तो करंट स्टेट इसकी क्या है, ट्रू है। और टेक्स्ट भी चेंज हो गया होगा स्विच इज ऑन करके। ये देखिए स्विच इज ऑन हो गया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ये करा तो ये स्विच इज ऑफ हो गया। ऑफ करते ही ऑफ और ऑन करते ही ऑन हो गया। तो इस तरीके से कुछ हम जेटपैक कंपोज में स्विचेस का, स्विच विजेट का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड आपके सामने है। सिर्फ इतना ही कंपोजिबल मैंने बनाया है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे इस सेट कंटेंट में अपने सेट कर दिया जेटपैक कंपोज के प्रोजेक्ट में, और मेरा जो स्विच है वो वर्क करने लग गया। तो इतना सिंपल है जेटपैक कंपोज में स्विच को इम्प्लीमेंट करना। स्विच का आप यूज कहाँ का कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बुलियन वैल्यूज को सेट करना है, या फिर आपको किसी चीज को ऑन या ऑफ करना है, जैसे थीम को ऑन या ऑफ करना है, या किसी फंक्शनैलिटी को ऑन या ऑफ करना है, वहाँ पे आप स्विच का यूज कर सकते हो जेटपैक कंपोज में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और जो भी आपके डाउट्स है आप वो कमेंट में लिखे, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बाय।